हेलो। 24/11/2021 नीलकंठ स्थान डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर विद्यालय, खंद्रा पोस्ट, खंद्रा वाया उखरा 713363 BDO ऑफिस और पुलिस स्टेशन एंड ऑल सब डिविजनल ऑफिस, दुर्गापुर डिस्ट्रिक्ट, पश्चिम बर्धमान, वेस्ट बंगाल, नियर बाई लॉर्ड शिवा टेम्पल, नीलकंठ स्थान। टुडे एजुकेशनल गुट्टी के तहत आज का सब्जेक्ट है यूपीएससी का मेन का, जिसमें पेपर 3 है इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट पर। कक्षा 6 के लिए जो 6 से 12 तक जो पैसा के अभाव में ट्यूशन नहीं पढ़ते थे हैं उनके लिए है। क्वेश्चन आ जाते हैं यूपीएससी का 2020 का क्वेश्चन है मेन का, पेपर 3 का, जिसमें क्वेश्चन है 12 नंबर। इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट हैज लॉग्ड बिहाइंड इन द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी द पोस्ट रिफॉर्म पीरियड। इसी पर कहना है गिव द रीजन हाउ फॉर द रिसेंट चेंज इन द इंडस्ट्रियल पॉलिसी। इसके आधारित अभी वर्तमान में क्या चेंज हुआ है इंडस्ट्रियल पॉलिसी, और आगे बोल आर कैपेबल इंक्रीजिंग द इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट। यही बात पर कहना है। देखिए, इंडस्ट्री माने क्या होता है, जहाँ उद्योग धंधा माने जहाँ कृषि छोड़ करके जो सर सामान बनता है सब इंडस्ट्रियल होता है। लोहा लक्कड़ का सामान उसे इंडस्ट्रियल कहते हैं। और दूसरा है व्हाट इज़ द इंडस्ट्रियल ग्रोथ। अब इंडस्ट्रियल ग्रोथ अगर होगा तो आमदनी प्रोडक्ट भरेगा, डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगा। डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगा तो वो उसमें जीडीपी हमारा देश का बढ़ेगा। उसको हम व्यापार करेंगे या अपने खपत में करेंगे तो भी जीडीपी हमारा दूसरा देश को बेचेंगे तो बढ़ेगा। यही सब है ग्रोथ रेट का है। हैज लॉग बिहाइंड द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स द पोस्ट रिफॉर्म पीरियड। क्या पहले जो ऐसा था कि जिसमें जो है ये लॉक्ड हो गई थी, मतलब जिसका वृद्धि रुक गई थी जीडीपी का, रुक गई थी। इसका कारण था, बहुत कुछ कारण है, जिसमें एक सबसे बड़ा कारण है यहाँ पर पॉलिटिक्स। सबसे बड़ा अगर इस देश का सर्वनाश और सत्यानाश और गरीबी और हर चीज़ का कारण एक ही है, पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स बिना देश भी नहीं चल सकता, और पॉलिटिक्स ही सबसे बड़ा जहर है जिससे इस देश का सर्वनाश कर रही है। अब आते हैं व्हाट इज़ द रीजन ऑफ लॉग बिहाइंड इन द ओवरऑल ग्रोथ इन। इसका रीजन एक है कि देखिए यहाँ पर जीविका जो बहुजीवी आधारित देश है, ये कृषि एक है और उद्योग है, मुख्य है, और बहुत से हैं। कृषि का दशा खराब है क्योंकि ज़मीन का उर्वरकता, पानी और किसानी और बीज और सब के लिए, और जो कृषि करता है उसके पास ज़मीन नहीं है, वो भाग चाषी या मजदूरी खेतीहर, बनुआ मजदूरी काम करके अपना पेट चलाता है। जिसके पास ज़मीन 80 भाग है, भारत के ऐसे लोग हैं जिनके पास ज़मीन है, और वो किसी कभी करते नहीं, खाली लोगों से कराते हैं, मजदूर से, गुलाम से, इस देश का जनता से कराते हैं। तो उनको सिर्फ बैठे बैठा उपज चाहिए, और उनसे क्या अच्छा है। और वही लोग पॉलिटिक्स भी करते हैं, वही लोग सत्ता के सुख भी भोगते हैं, सत्ता पर भी बैठते हैं। और बाकी जो गुलाम जनता है या जो नौकर है जनता, या जनता है आम जनता, वो पेट भरने के लिए कृषि का कार्य में मजदूरी धतूरी करती है। ये सबसे कारण है। और वो
वो मालिक काहे अपने को समझे, अपना पेट भरने के लिए मजदूरी करेगी तो मिलेगा। हाँ, क्यों वो उस तरह का सोचे? वो नहीं, वो इसलिए जो है जो जनता है वो उतना अंदर से सोच नहीं पाती। दूसरा कारण है कि भारत में जो भी नीति बनी है उसमें कभी भी जनता का सहभागिता नहीं लिया जाता। कुछ लोग हैं जिनको ऊपर ऊपर बैठ बैठ करके नीति बनाना है, नीति चलाना है, देश चलाना है, सब कुछ चलता है। जनता से कोई राय विमर्श नहीं है। कृषि पर हो, उद्योग धंधा पर हो, जनता का भागीदारी, जनता का जब तक उस नीति में हामी नहीं है, जनता अगर जिस जनता के चाह के अनुसार अगर नहीं है तो जनता जो है इनमोरल हो जाती है, जो कि जिसमें वो जनता जो है हर चीज़ को बेगाना समझती है। इसलिए ये जो है सफल जो उद्योग धंधा हुआ, उद्योग धंधा सरकारी तो खुला है, सभी लोग हाथ गुटा करके नौकर है तो फांकी मारने स्वभाव है। बगैर यदि इस तरह से सरकार मजदूर को भी लेके, किसान को भी लेकर के, खेतहर मजदूर को लेकर के अगर नीति बनावे बैठ करके तो समझ में आएगा और वो लोग भी सहयोग करेंगे। तो ऐसा तो करता नहीं है वो लोग, राजनेता लोग तो सोचता है कि हमको अंग्रेज लोग दे के चला गया है और हमको चलाना है, अंग्रेज लोग का ही देश है और अंग्रेज लोग का ही सत्ता है, अंग्रेज लोग के लिए हमको ऐसा करना है। यही सोच करके इस देश के लिए तो कुछ अंग्रेज दे के गया नहीं, सिर्फ वोट देने का अधिकार दे के गया और किसी तरह से भुलवा करके ये करके वोट ले लेता है ये लोग, और बाकी कभी कोई बात नहीं सुनता है, कभी न नीति में साथ रखता है, न किसी में कुछ में रखता है, और न ये लोग को कभी सही ढंग से ज़मीन जगह या इंडस्ट्री का पार्टनरशिप भाई ये नहीं बनाता। तो मजदूर है तो मजदूर जैसा स्वभाव सोचता है, इसलिए भारत सरकार का कोई नीति सफल नहीं होती। और रह गया बात जो इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री तो कुछ ही आदमी के पास है और वही लोग राजनेता लोग को धन देते हैं, वही लोग धन देते हैं तो राज्य सरकार व केंद्र सरकार उन्हीं के इच्छा अनुसार नीति बनाती है, जो कि आम जनता को कोई मतलब नहीं है उस नीति से। आम जनता को पेट भरने के लिए नौकरी करना है, और जिससे क्या होता है कि सफल ये देश का नुकसान होता है, ये राष्ट्र का नुकसान होता है। और ये दो आदमी कभी सोचेगा नहीं, अगर कुछ कड़ा शब्द अगर बोल दिया जाए तो हाथ गोड़ तोड़ देगा ये लोग, या तो ऐसा डाल देगा कि काल कोठरी में सड़ जाएंगे। इसलिए कभी अगर आप इस देश को अगर देश समझते हैं तो जनता को पास जाइए, मजदूर के पास जाइए, उस हर नीति में एक निरपेक्ष होकर के नीति बनाइए। संसद और राज्यसभा पार्लियामेंट ये सब आप लोग वहाँ न हो करके ग्राम सभा में आइए, ग्राम पंचायत में आइए। एमपी हैं, ग्राम पंचायत में बैठिए, ग्राम पंचायत के ग्राम गली ये में वार्ड में जाइए, वहाँ का समस्या नोट करके वहाँ संसद में पास कीजिए। इसके बाद जनता जो कहा रहेगी, अगर वो नहीं मानेगी तो आप कहने सकते हैं कि भाई आप लोग तो जैसा कहा वैसा ही किया, आप लोग क्यों अपना चीज़ नुकसान कर रहे हैं, क्यों देश का पॉलिसी, देश का जीडीपी क्यों कम जा रहा है। तो जनता भी सोचेगी, जनता भी सहयोग करेगी, जनता भी सोचेगी कि हाँ भाई हमारा ही देश क्यों पीछे रहेगा। तो जनता तो ऐसा मन में सोच रहा है कि हम लोग गुलाम हैं और यही लोग राजा है, ये राजनेता लोग राजा है, और ब्रिटिश का दिया हुआ राज्य का ये लोग हुकूमत करने के लिए ये लोग को हमको चुनना ज़रूरी है वोट। और ये लोग गलत करे सही करे कुछ भी करे, हमको कोई तो पावर नहीं है कि इनको हटा सके, डांट सके, बोल सके, कह सके। हमसे ये कभी पूछ भी नहीं सकता है, पूछता भी नहीं है हमको कोई तरह का ये लोग। तो जनता ऐसे ही मायूस है। इसलिए भारत सरकार का जितना भी नीति है
और जो भी नीति आज से लेकर के 75 साल में जो भी नीति और जो भी कानून और जो सब गैर ये वाला है, हाँ, गैर संवैधानिक है। ये कोई है जिसमें जनता का कोई सहभागिता नहीं है, समर्थन नहीं है, सहयोग नहीं है, जनता का कोई पॉइंट नहीं है, जनता के हित में कोई बात नहीं है, तो ऐसे कानून को क्या कहेंगे? जनता विरोधी है, और जितना जनता विरोधी है तो जनता क्यों साथ दे? और राजनेता सोचता है कि हम जादू का छड़ी लिए हैं, उद्योग धंधा खोल देंगे तो ये हो जाएगा। अरे वो तो सब इंडस्ट्रियल लोग है कि हाँ इंडस्ट्री लगाएंगे तो करोड़ कमाएंगे, तो एक 17 जगह बंगला बनाएंगे, 17 पुस्त खाएंगे। देश का राजनेता ही सबसे कभी भी न्यूट्रल हो करके, कभी भी निरपक्ष हो करके, जिसमें जनता और राजनेता दोनों एक जगह बैठ करके और नीति बनाता, तो करता नहीं ऐसा, और दोष देता है कि, और बार बार यहाँ का जनता को ये दोष देता है कि जनता जो है साथ नहीं देती, साथ नहीं देती। थैंक्स।